मेरे जेठ जी कहते कि मेरे साथ अटेंड कीजिए ताकि आप हमको रात में अपना बहुमूल्य समय दे सके। मैंने कहा मेरे भाई का भी बहुत बड़ा है, अगर उसके पास ना जाऊंगी तो वो भी बुरा मान जाएगा। फिर अचानक ही एक दिन माही को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले। एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे थे कि शादी में जाना टाला ही नहीं जा सकता था। माही कार्ड को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, या फिर कोई दूसरा तारीख मिल जाएगी, या फिर कोई दूसरी सूरत भी उसे मिल जाएगी। दोनों शादियां अटेंड करने की वह क्या करेगी अब? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर उसे कहेंगे नहीं, पर उसके प्यार भरे उलाहने का सामना तो करना ही पड़ेगा। चिंतित सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। विभव से पूछेगी तो वह तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दोहराहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड पर होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। शाम होने को थी, अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगे थी। रंगीन इंद्रधनुष सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांचे भरी वाली उम्र थी। वे दो भाई बहन थे, माता पिता की इकलौती लाडली बेटी। भाई के बाद लगभग 10 साल के बाद हुई थी, इसलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई के शादी के। काफी लड़कियां देखने के बाद सिमरन पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांधे देखकर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। भाभी 23 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा कि उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई है। अभी तक तो घर के सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चित होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी ना जाने क्यों उससे हमसे चिढ़ जाती थी। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। नई होने के कारण वे अधिक नहीं बोल पाती थी, पर भाव उसका जो मन का बातें जो था उससे हमें जताता था। कि भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने के ही हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे कैसे करेगी? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने की माँ की बात। वह एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती थी। भाभी अपने चुप्पी के पीछे से भी पूरी बंदिशी उसे लगा रही थी। भाई भी अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर तो जाते, भाभी के लिए नई चीजें खरीद कर लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा नहीं होता था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ ना लाना जता देना अब उनकी जिंदगी में उसकी और अहमियत नहीं रह गई थी। उसने यह महसूस भी शिकायत माँ से की तो उन्होंने उसे समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा भी पति तेरे लिए लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है और लोग कुछ नहीं होते, पर पत्नी से कम भी तो नहीं होते। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके भाभी फिर भी अपनी थी। भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसके तेज की होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वैभव बैंक में अफसर था। उसके घर में 2 भाई और 1 बहन और 1 माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देगी। ससुराल में सभी ने अपना
हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास, ननंद व यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वह अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाते ही वहां सब कुछ भाभी को तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसने मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना कर ली। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता था कि भाभी से पूछ लो, साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ। आ फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उसकी पसंद बहुत अच्छी है, खाने में क्या बनाऊं भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ ना करती, उसे सब प्यार करते थे। महत्व बड़ी हो इसलिए जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती थी, पर कुछ न कुछ हो ही जाता था। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़ जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी, अब चाची भी आ गई तो क्या, वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग देते। वह विभव पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की, वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग जाते हैं। तो क्या हुआ माही, उन्हें इस बात की समझ थोड़ी ही है, बच्चे ही तो हैं, ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहें तो हम कब बड़े हो गए, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे तो उन्हें भाभी संभालेगी और हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेगी, अपने तो संभालते नहीं। तो जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, ना मानने पर भी एक दो थप्पड़ उसके जड़ देती थी। बच्चे रोते तो उन्हें रोता हुआ देख वैभव का मूड खराब हो जाता, और वैभव का खराब मूड देखकर माही का मूड खराब हो जाता था और जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश बहुत करती थी। उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छा बने रहे। भैया भाभी कहीं भी जाते तो थोड़े दिनों के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों को देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह भी खिलाती। पर भाभी फिर भी उसके खास इज्जत नहीं देती थी। माही उसके घर को अभी भी अपना ही समझती थी। फिर वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का ही रिश्ता निभाती थी, लेकिन उनमें आत्मीयता अभी नहीं आई थी। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ मना कर देती। वह कहती कि किचन में किसी और का छेड़छाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। वह 2 से 4 दिन के लिए आई है तो माँ के साथ बैठे और चाय। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उनकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई थी, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया, माँ जैसा देखभाल की उनकी। देखा माही, भाभी कितनी ख्याल रखती है तुम्हारा, मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो वैभव की बात सुनकर जल भुन जाती थी। पहले बच्चे के समय, अब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीना के बच्चे को लेकर वह मायके चली गई। वैभव ने कहा, बहुत दिनों के बाद जा रही हो, इसलिए आराम से रहना। उसने माही ने कहा, मैं आराम से रहूंगी। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया, तुम अभी कमजोर हो माही, खुद ही वह बच्चों को देखभाल नहीं कर पाओगी, यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना, मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल करेगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह ऐसा बोल रही थी। मायके पहुंची तो खुश थी। वह इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब वह घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मुख देखकर उत्साह का पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीति रिवाज निभाने व उसके मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती थी, बच्ची की पूरी देखभाल करती थी। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी, फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराजगी मोल लेना पड़ता था। भाभी को तो उनकी सारी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता था वही खाना माही के लिए भी बनता था। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया।
पर उसका सारा पेट दर्द रुक नहीं रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बहुत मुश्किल से भाई का नींद खुला। उसने दरवाजा खोला। बेटा, माही की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। बेटा कहा। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह तो वह करती नहीं है। हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवाई दे दो उसे, बेकार में नींद खराब करती हो। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द नहीं रुक रहा है। तो दर्द की कोई गोली दे दो ना। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहीं की जिम्मेदारी ले आई हो। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो, उसकी जिम्मेदारी है, वहीं संभाले। जो जहाँ का है वहीं जाना चाहिए, उसे ही संभालना चाहिए। और कहकर दरवाजा बंद कर दिया। माँ लौट आई। ना माही ने कुछ पूछा और ना ही न माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिराहने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी नहीं की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी अच्छी नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी सो अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठ कर बैठ जाते हैं। यहाँ माँ के सिवाय कोई और भी नहीं उठा। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया था। किस बंधन में मैं बंध चुकी हूँ। मैं बार बार यहाँ आ जाती हूँ और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होकर जाती हूँ। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि वह उसका पति भी उससे अधिक ध्यान ना दे ससुराल वालों पर। वह बिस्तर पर गमगीन सी बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आई। माही रात की बात से दुखी होगी, यह तो सोचते हुए माँ आई थी। क्या हुआ माही, अब कैसी तबीयत है तेरी। माँ स्नेह से उसका सर सहलाते हुए बोली। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू। अगर चल अब मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। माही चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिलों की बात से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसे ससुराल में खराब होती ना, तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक माही बोल पड़ी तो माँ समझ गई कि माही क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास सिरक गई। माही, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है ना, वे खोखले हैं, सूखी हुई है बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं। जितना कोशिश उन्हें अपने भैया भाभी के साथ बनाने में तुम कर रही हो, उतना ही अंश मात्र भी अगर जेठ जेठानी के साथ करोगी ना, तो वे रिश्ते ललहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं उसे थामो, उनका स्वागत करो। जो तुमसे दूर भाग रहे हैं उनका पीछा मत करो। माँ उसके और अपने मन के झंझावतों को सब देते हुए बोल रही थी। ये तेरा मृत तृष्णा है कि कभी कभी भाभी तेरे प्यार को समझेगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते हैं, पर तो प्यार की कीमत समझ माही। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी, जो तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को भी तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले ही यह बात कई बार समझाना चाहती थी, उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर माँ ही समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल बहुत कर रहा था। उनकी बातें उनका अंतर्मन को छू रही थी। माँ चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई थी। वह जब उसका गाल ब्लेडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी उसके सास व जेठ जेठानी दिन रात एक कर दिए थे, और भैया भाभी ने बस एक फोन करने का कर्तव्य ही निभाए थे। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उनकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट गया था। आज पहली बार वह समझ गई थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच वे भी हैं जो भैया भाभी हैं, जिनसे उन्हें प्यार मिलता है, उनके ना सही उनके पति के ही हैं तो वो उसके भी हैं सही। मुझे अपने पति के ही रिश्ते को चुपचाप अपना लेना चाहिए। और वह सामान पैक करने लगी। क्या कर रही हो माही, माँ ने पूछा। सामान पैक करते हुए देखकर
अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिन शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात को समझ रहे थे। दूसरे दिन माही ससुराल लौट आई। उसे वापस लौटा देखकर घर में सास, पति, जेठ, जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उसे ये नहीं पूछा कि वह इतना जल्दी क्यों वापस लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके सारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मेरठ जाना भी बंद हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहता था। तभी घंटी की आवाज सुनकर वह चौंक गई। शायद वैभव ऑफिस से वापस लौटे होंगे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या बात है माही, बहुत गुमसुम सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? वैभव उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है। जाने का तैयारी करना है, रिजर्वेशन करवाना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली। और यह दूसरा कार्ड किसका है? वैभव दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। यह मेरठ से आया है। माही लापरवाह दिखाते हुए बोली थी। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर माही उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे, यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है। वहां भी तो जाना होगा। वहां तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, माही ने कहा। वहां आप उपहार भेज दो, हम दोनों ही दिल्ली जाएंगे और थोड़े दिन पहले ही जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। माही पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। वैभव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगे। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए परछाइयों के पीछे भागने की बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें। मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे, अपने रिश्तों के साथ।